ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। इसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2019 के पेपर्स में से, और इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग तुक्का लगा सकते हैं, किस हम लोग ट्रिक्स लगा सकते हैं, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते एग्जाम में, तो क्या हमारे पास में जुगाड़ तरीके होते हैं जिससे कि हम अपने करेक्ट आंसर तक या फिर उसके पास पहुँच सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग इस तरीके से पहले तो एक चार्ट बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर लिख देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा 4 क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे 4 क्वेश्चन एक वीडियो में आपको मिलता है, बट जो प्लेलिस्ट है ना उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, 400 से ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की ओरिजिनल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और साथ में जो जेईई मेन 2022 के लिए जो प्लेलिस्ट चल रही है उसका भी अलग से लिंक मिल जाएगा। उसमें सारे अभी रिसेंट वाले वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और जो हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव कोर्सेज कोई भी बच्चा अगर आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही है तो एक्सक्लूसिव कोर्सेज आपको मिस नहीं करने हैं, आपका गेम चेंज कर सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑलरेडी गेम चेंज हो गया है। जो बच्चे 85-90 परसेंटाइल लाने वाले थे वो 96, 97, 98 परसेंटाइल तक पहुंच चुके हैं, राइट। तो आप भी सेकंड अटेम्प्ट में जो है अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। एंड सिलेक्शन से लेकर के सीट तक का जो जर्नी है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, बट सीट नहीं मिलती। वहां से सीट लेने तक का जो जर्नी है वो आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के वजह से पूरा कर सकते हो, ठीक है, या ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के हेल्प से पूरा कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास में 4 क्वेश्चन है। आपको मैं बात बता दूं, कभी भी आपको ऐसा स्पेसिफिक कोई चीज़ दे दे, कोई भी आपको ऑप्शन में ऐसा स्पेसिफिक कोई वैल्यूज दे दे और वो भी ऐसा 2 बार दे दे, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से आंसर होने के पूरे चांसेस बनते हैं। आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शंस को समझना पड़ेगा, ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, जिस टीचर ने क्वेश्चन बनाया उसके दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखोगे √5 2 बार दिया है, तो कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं कि √5 वाला आंसर होगा। आप सोचो ना कि √5 ही क्यों, √2 क्यों नहीं, √3 क्यों नहीं, √4 क्यों नहीं, √5 ही क्यों। जब भी ऐसे स्पेसिफिक वैल्यूज आपको दिख जाते हैं तो बहुत हाई चांसेस बनते हैं कि उन्हीं में से आपका जो है आंसर कहीं ना कहीं होगा। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप इधर में ए और डी में से तुक्का लगाओगे, सी और बी में से तुक्का नहीं लगाओगे। तो तुक्का भी आपको ऐसे लगाना है कि अंधा तुक्का नहीं लगाना है, आपको सोच समझ के जो है तुक्का लगाना है कि करेक्ट होने की चांसेस आपकी बढ़ जाए। अभी आपके सामने ये 4 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ,
इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सारे बच्चे डालना कि इसमें 4 में आपके कितने सही हुए। आप खुद देखना कि आपके 2 मिनिमम सारे बच्चों के सही हो जाएंगे। जो बच्चे थोड़ा बहुत भी बेसिक चीज़ें समझ जा रहे हैं ना, 2 आप सबके सही हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लिखना आप कितने सही होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको कई बार बताया हूँ कि भाई कोई भी 4 ऑप्शन हो, जिसमें एक ऑप्शन हो Z, एक ऑप्शन हो Y, एक ऑप्शन हो X, एक ऑप्शन हो 1/x। अगर 4 ऑप्शन आपको ऐसे दे दें, मतलब कि 4 में से कोई 2 आपस में रेसिप्रोकल है, 4 में से कोई 2 ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल है, तो आपको उसमें तुक्का लगाना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ आप देखोगे तो 2m और m/2 आपस में रेसिप्रोकल है, तो आपको इसमें तुक्का लगाना है। A और C में से आपको तुक्का लगाना है। अच्छा, अब ये क्यों होता है? देखो क्या होता है ना, जब टीचर क्वेश्चन बनाता है तो उसको ऑप्शन भी बनाना रहता है। अब ऑप्शन बनाने का तरीका सबसे इजी क्या है? एक को तो रेसिप्रोकल कर लो, वो बहुत इजी हो जाता है, दूसरा ऑप्शन इजीली क्रिएट हो जाता है। तो कई बार टीचर क्या करते हैं, एक करेक्ट आंसर उनको पता होता है, लेकिन जो 3 ऑप्शन और बनाने हैं ना, वो बनाना इतना भी आसान नहीं होता, उसके लिए सोचना पड़ता है। तो ना सोचना पड़े इसलिए बेस्ट तरीका क्या है, उल्टा कर दो। तो वो क्या करते हैं ना, एक ऑप्शन रहता है उसी को उल्टा करके दूसरा ऑप्शन बना देते हैं। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 4 में से 2 ऑप्शन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप ना उनमें जो है तुक्का लगाया करो, तो सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि सारे आप करेक्ट कर लोगे, सारे करेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप 30-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, उसमें से आपके जो है 15-16 क्वेश्चन आपके मतलब 40-50% क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग को हटा दे तो आप 30% मार्क्स अचीव कर सकते हो। मतलब 100 नंबर अगर आप तुक्के से करते हो तो उसमें से 30 मार्क्स आप अचीव कर सकते हो आफ्टर द नेगेटिव। ये हमारा यहाँ पर टारगेट रहता है और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। ठीक है, किस तरीके से करना है सब कुछ मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। और एक्सक्लूसिव कोर्स में तो पूरा जो लेटेस्ट हमारा 2021-2022 का जो पेपर है, फर्स्ट अटेम्प्ट के भी क्वेश्चंस ले लिए मैंने 2022 के 3.0 के कोर्स में, राइट। तो उसके अंदर में किस तरीके से करना है सब चीज पूरे पेपर में बताया गया है। प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर होता है, वहाँ पे ऑन स्पॉट आपको ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। मतलब ऑन स्पॉट जब पहली बार मैं क्वेश्चंस देखता हूँ तो किस तरीके से ट्रिक्स लगाता हूँ, है ना, तो वो वाली फील आपको एग्जाम टाइम वाली फील आएगी। प्लस आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आएगा, भाई इसमें रिस्क कितना है, नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, पॉजिटिव कितना जा सकता है, सब कुछ आपको जो है कोर्सेज के अंदर में बता रखा है। और यहाँ पे हम लोग 2013 से 18 तक कंप्लीट कर लिए थे, 19-20 के हम लोग पेपर और यहाँ पर जो है कवर अप करेंगे यूट्यूब के फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में। ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन हुआ। यहाँ आप देखो बहुत ही प्यारे तरीके से डायग्राम अप्रोच हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डायग्राम अप्रोच। अच्छा, डायग्राम अप्रोच क्या होता है सर? डायग्राम अप्रोच क्या होता है, जब हम क्वेश्चन में डायग्राम बना के उसको उड़ाते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं डायग्राम अप्रोच। मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा काम आता है, कभी कभी फिजिक्स में भी काम आता है। तो यहाँ जैसे कि हमारे पास में क्या है, ये इस तरीके से हमारे पास में है और ये 2 किलोमीटर पर आवर से पानी बह रहा है। एक स्विमर है जिसको जो भी स्पीड वगैरह है उसको किस डायरेक्शन में स्विम करना है विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, कि उसको रिवर स्ट्रेट क्रॉस करना है, मतलब कि उसको पहुंचना सीधा है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, उसको ऐसे टेढ़ा जाना पड़ेगा तभी तो वो सीधा पहुंचेगा ना। देखो पानी का बहाव इस तरफ है ना, उसका इस तरफ होगा तभी तो कंपोनेंट आएगा इधर। समझ रहे हो बात? हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल वाले से वो आगे चला जाएगा। तो उसको पहुंचना सीधा, उसको क्रॉस करना है रिवर सीधा। जो हमारे पास में शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम का जो हमारे पास में क्वेश्चंस होता है ना, शॉर्टेस्ट टाइम में क्या होता है, सीधा एफर्ट मारता है, पहुंचता है टेढ़ा। शॉर्टेस्ट पाथ में क्या होता है, टेढ़ा एफर्ट मारता है, पहुंचता है सीधा। ये सिंपल सा चीज है। तो डायग्राम बनाने से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर उसको सीधा पहुंचना है तो उसको जो एंगल बनाना पड़ेगा वो 90 से ज्यादा होगा, वेरी क्लियरली, है ना। क्योंकि देखो अगर 90 बनाएगा तो सीधा पहुंचेगा नहीं, क्योंकि ड्रिफ्ट हो जाएगा ना, फिर वो टेढ़ा पहुंचेगा, है ना। अगर इधर एफर्ट मारेगा तो इधर पहुंचेगा, क्योंकि पानी का ड्रिफ्ट है, तो 90 होगा नहीं। 60 तो बहुत ही कम हो गया, वो तो फिर इधर ही पहुंच जाएगा, है ना, इधर ही, फिर तो इधर ही पहुंच जाएगा, ड्रिफ्ट भी हो जाएगा बहुत ज्यादा, सीधा तो पहुंच नहीं पाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना। तो ये दोनों आपके कट गए। 120-150 में क्या है, एफर्ट इधर लग रहा है, तो जब ये टेढ़ा है ना, तो पानी का असर और ये इसका एक कंपोनेंट पानी को कैंसिल करेगा और दूसरा कंपोनेंट इसको सीधा पहुंचाएगा। समझ रहे हो? तो ये सिंपल सा लॉजिक है जिससे हम कह सकते हैं कि भाई आंसर 90 से तो बड़ा होगा, इस तरफ होगा, जिससे कि वो सीधा पहुंचे, क्योंकि पानी इस तरफ उसको फेंक रहा है। तो 120 या 150 ड्रिफ्ट से बचने के लिए या तो 120 होगा तो 150, वो एग्जैक्टली क्या होगा वो तो फिजिक्स की पार्ट है, बट तुक्का लगाना है तो आप बी और डी में से तुक्का लगा सकते हो, है ना। ये आपको बात समझ में आ रही है? अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप बी और डी में से तुक्का लगा सकते हो। तो डायग्राम अप्रोच, डायग्राम बनाया, फील कर लिया कि भाई ड्रिफ्ट हो रहा है, तो ये इसका ऐसे एफर्ट लगाएगा तो एक कंपोनेंट इधर वर्टिकल उसको पहुंचाएगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल वाले पानी वाले को कैंसिल कर देगा। समझ रहे? तो सीधा पहुंच जाएगा। डायग्राम अप्रोच से हमने क्वेश्चन को उड़ा दिया, है ना। और ये जो 4th क्वेश्चन है ना, यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम का फंडा लग जाएगा। एक्सट्रीम में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को काटते हैं।
1.8 सबसे बड़ा वैल्यू है, 1 सबसे छोटा वैल्यू है इन चारों में से, और बीच वाले वैल्यूज है ए और बी, इसमें हम तुक्का लगाते हैं ए और बी में से, ठीक है। तो 10 में से 8-9 बार आपका जो है ये एक्सट्रीम का फंडा बहुत काम करता है। देखो यहाँ पे भी काम कर रहा है, 150 को एलिमिनेट करा है ना, 60 को एलिमिनेट करा, बी और सी में से तुक्का लगाया, इसका आंसर बी है, ठीक है। एक्सट्रीम का आंसर, एक्सट्रीम का जो फंडा है वो यहाँ पे भी काम कर रहा है, इस क्वेश्चन में भी काम कर रहा है। हालांकि हमने डायग्राम अप्रोच से किया, बट एक्सट्रीम से करोगे तो भी आंसर 120 और 90 के बीच में 120 ही है इसका आंसर, ठीक है। एक्चुअल आंसर इसका 120 है। तो एक्सट्रीम का फंडा आपके 10 में से 7-8 क्वेश्चन में काम करता है। ये भी यार साइकोलॉजिकल बात है, कई बार मैंने बताया जो टीचर होता है ना, जो क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, वो अपने करेक्ट आंसर को ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, ठीक है। वो एकदम कोने कोने में नहीं एक्सपोज करता अपने आंसर को, कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है। ह्यूमन टेंडेंसी, आप भी कभी क्वेश्चन बनाओगे, ऑप्शंस बनाना होगा ना, आपको ये चीज फील आएगा कि आप बीच में कहीं डालने का जो ट्राई करोगे, आप कोने में नहीं रखना चाहोगे अपने आंसर। अगर 150 आंसर होता ना तो एक ऑप्शन वो 180 भी डाल देता, अगर 60 आंसर होता ना तो एक ऑप्शन वो 30 भी डाल देता। मतलब कहीं ना कहीं कैसे भी ऑप्शंस बनाते कि वो बीच में कहीं आंसर अपना छुप जाए। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, उसके बेस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सही करते हैं। इवन आपको बताऊं मैं, जून अटेम्प्ट का जो हमारा पेपर हुआ है 2022 का, उसमें मेजॉरिटी जो ट्रिक्स है वो यही वाले लगे हैं, हमारे एक्सट्रीम वाले, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में एक्सट्रीम का फंडा हमारे जून अटेम्प्ट के पेपर्स में लग रहा है। बाकी आप लोग अगर जून अटेम्प्ट का पेपर देखना है तो 3.0 कोर्स के अंदर में पूरे कंप्लीट कर ले। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर 2022 का लीजिए, करा चुका है 3.0 कोर्स, आप एनरोल कर लो, उसके अंदर में ऑलरेडी करा चुका है, 180 प्लस क्वेश्चंस मैंने करा लिया उसमें, ठीक है। और 2.0 कोर्स में सारे के सारे 2021 के 26 पेपर जो आए थे वो सारे करा दिए। 1.0 कोर्स में पूरा चीज़ आपको समझा दिया, थ्योरी, एप्लीकेशन, सब कुछ आपको समझा दिया है ना। तो आप लोग कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, उसमें आपका कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। 40-45% डिस्काउंट भी चल रहा है उसके अंदर में, तो आपको तीनों कोर्सेज जो है कॉम्बो पैकेज के अंदर में मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, टीम को मैसेज करके व्हाट्सअप पे आप क्वेरीज वगैरह भी पूछ सकते हो। अच्छा, क्वेरीज वगैरह मतलब कोर्स रिलेटेड क्वेरीज, बाकी फिर उसमें जीमीट सेशंस होते हैं, तो एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज आप फिर मेरे से जीमीट सेशंस में पूछते हो, है ना। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इन 4 क्वेश्चंस का आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, और आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में आपके कितने सही हुए, इन 4 में से आपके कितने सही हुए, ठीक है ना। देखना मैक्सिमम बच्चों के 4 में से 2 तो मिनिमम सही हो ही गए होंगे। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में है AABB, ठीक है। हमारे पास में क्या है, AABB, AABB, ये हमारे इसके जो है करेक्ट आंसर्स हैं। ए, ठीक है, A, ठीक है, B, ये हमारे इसके जो है करेक्ट आंसर्स दिए हुए। अब आप लोग मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके इन 4 में से कितने सही हुए, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चलेगा कि हाँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कितने ज़्यादा काम की होती हैं, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।